नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। क्या आपको पता है भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर है। ये धाम भगवान शिव को समर्पित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनके दर्शन से सभी कष्टों का अंत हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार राजा दक्ष ने चंद्रदेव को ये श्राप दिया था कि उनकी रोशनी दिन ब दिन कम होती जाएगी, जिससे मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने सरस्वती नदी के किनारे सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। उनकी कठिन तपस्या से खुश होकर देवादिदेव महादेव ने उन्हें इस श्राप से सदैव के लिए मुक्ति दी। इसके बाद चंद्रदेव ने शंकर भगवान को यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहने की प्रार्थना की, जिससे भोले बाबा ने पूर्ण कर दिया। चंद्रदेव को सोम के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, जिसके चलते इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। इसके साथ ही इसे प्रभास तीर्थ भी कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मान्यता है कि गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर स्थित है, उसका निर्माण भगवान सोम ने सोने से, रवि ने चांदी से, भगवान श्री कृष्ण ने चंदन से और राजा भीमदेव ने पत्थरों से करवाया था। इस मंदिर का निर्माण 4 चरणों में हुआ है। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 11 से 18वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर पर कई मुस्लिम शासकों ने हमला किया। हालांकि लोगों ने हर बार इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। माना जाता है कि सोमनाथ के मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, उसके अंदर भगवान कृष्ण की समानांतर मणि छुपाई गई है। लोगों का मानना है कि इस मणि को जो भी चीज छूती है वो सोना बन जाती है। माना ये भी जाता है कि इस मणि के अंदर ही एक ऐसी ताकत थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था, और जब महमूद गजनी आया तो शिवलिंग को हवा में उड़ता देख वो डर गया, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों को कहा कि वह शिवलिंग को तोड़ दे। कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती थी, जिसके कारण शिवलिंग हवा में उड़ता था। बहरहाल बात जो भी हो, कई लोगों का तो दावा यह भी है कि जब गजनवी आया था तब सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में उड़ा करता था। चलिए बात करते हैं सोमनाथ का बाण स्तंभ और रहस्य के बारे में। सोमनाथ का बाण स्तंभ भी 6ठी शताब्दी से वहाँ मौजूद है। इसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ पर लिखा है, असमुदांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योति मार्ग, यानी इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा। इसका मतलब जहाँ तक स्तंभ मौजूद है वहां से लेकर साउथ पोल तक सीधी लाइन खींची जा सकती है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन। अब 6ठी शताब्दी में ये बना स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसी थी जो आज किसी रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट के जरिए ही मिल सकती है। आइए जानते हैं आखिर कब सोमनाथ मंदिर को क्षति पहुंची। सिर्फ महमूद गजनवी ने ही नहीं, बल्कि खिलजी की सेना ने सन 1296 में, मुजफ्फर शाह महमूद वेगदा ने सन 1451 में और 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तबाह किया, लेकिन हर बार इसे दोबारा बनाया गया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था और 1 दिसंबर 1995 में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। सोमनाथ मंदिर को लेकर ऐसी कई कहानियां हैं जिसके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए ज्योतिर्लिंग की पवित्र यात्रा के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।